वेलकम टू माय चैनल यूपीपीएससी गोल्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं 2020 का यूपीपीएससी का पेपर। तो हम आज इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फटाफट से इसका रिवीजन करेंगे क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। ऑलमोस्ट 18 दिन बचे हैं 14 मई को एग्ज़ाम में, जो हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। तो जल्दी से हम रिवाइज़ करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया था। तो ये क्वेश्चन गाइस, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 2019। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम जल्दी से अपना रिवीजन शुरू करते हैं। और निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया। तो ये थे इक्ष्वाकु वंश के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी का रेखा का निर्धारण किया है। तो ये थी हमारी अलग समिति। नेक्स्ट है, मापतौल में अग्रोनोमोई अधिकारी जो होता था, जो मौर्य काल है वहाँ उसमें जो अग्रोनोमोई अधिकारी होता था वो क्या होता था, उसको क्या बोलते थे। तो ये मार्ग निर्माण का कार्य देखता था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सूचकांकों में कौन सा मानव विकास सूचकांक एसटीआई की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें जो है सामाजिक असमानता नहीं काउंट करते हैं, बाकी जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रतिव्यक्ति आय भी इसमें शामिल होती है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे महाजनपद दिए हैं और उनकी राजधानी को मैच करना है। तो इसमें मत्स्य की राजधानी क्या हो जाएगी, विराटनगर, ठीक है। और सूरसेन की मथुरा है, कुरु की इंद्रप्रस्थ, अस्मक का पोतन होगा। तो ए का थर्ड है और बी का फोर्थ। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया था। किसने प्रस्तुत किया था, तो ये ऑस्कर लुईस ने प्रस्तुत किया था। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, हमें चोलों के विषय में कथन है हमारा कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है और कारण है चोल शासकों ने मंदिर की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया था, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, हमें उनके बारे में जानकारी इसीलिए मिलती है क्योंकि उन्होंने अभिलेखों पर ये कीड़ करवाया था। तो ए और दोनों सही हैं, उसका व्याख्या भी सही करता है। नेक्स्ट, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई थी, लेकिन कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था। तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण ये तो था, पर्यावरण संरक्षण भी था, जनसामान का विस्थापन, पुनर्वास भी था, लेकिन राजनीति और विकास में जो पर्यावरण के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई थी। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने भीमबेटका गुफा को देखा और उनके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। तो ये थे हमारे वीएस वागड़कर, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं, तो ऐसे 10 शहर हैं। नेक्स्ट है, जो बालू है वो हरियाणा से मैच करता है, मतलब हरियाणा में हड़प्पापुरा स्थल है, मांडा है जम्मू कश्मीर में, हुलास उत्तर प्रदेश और पाटली गुजरात हुआ। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए का थर्ड हुआ और बी का सेकेंड और सी का क्या है, फोर्थ। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत दहाड़ी विकास डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई थी। तो ये कौन सा प्रतिवेदन था, ये एक रिपोर्ट थी जिसका जो टॉपिक था ये था आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हिंसक अबू जईद अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है। शामपुत्र यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था, बिल्कुल दोनों कथन सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अटल इनोवेशन मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है। तो ये हमारे नीति आयोग की। भारत सरकार 2019 में आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में किसको भेजा गया था। तो ये NM जोशी थे। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसमें विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली थी, इसके लेखक कौन थे, रेचल कार्सन। नेक्स्ट है, एक्सलस 1748 की संधि के संदर्भ में इसमें क्या हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी और अंग्रेजों को मद्रास चुनाव प्राप्त हो गया था, बिल्कुल दोनों कथन सही हैं। समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। तो इसमें पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, लेकिन परिवार नियोजन का इसमें कोई बात नहीं हुई है। ये बाल समेकित योजना है, बच्चों के पोषण से रिलेटेड है, तो इसमें परिवार नियोजन शामिल नहीं होगा। अब इसमें आता है 20वां क्वेश्चन की भारतीय शाही इनको मैच कराना है। उच्च न्यायालय अधिनियम, तो भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में हुआ था। तो डी का हो जाएगा थर्ड और डी का थर्ड एक ही ऑप्शन है, तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए का क्या है, सेकेंड यानी 1878 में, और शाही पद अधिनियम कब आया था, 1876 में। इसके अलावा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में। नेक्स्ट पे चलते हैं कि इनको मैच करना है कि
किसकी जो है प्रगति कैसी थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारी जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। और जो उत्तर वैदिक समाज था तो ए का फोर्थ कहाँ पे है, 2 ऑप्शन में है। ऋग वैदिक समाज जो था वो एक तरह से कृषक समाज था हमारा। लेकिन इससे पहले ये देखते हैं मध्यकाल जो था, इसमें हमको ये तो पता है कि इसमें जमींदारी प्रथा चलती थी, तो डी का सेकंड हो जाएगा और ए का फोर्थ, कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। ऋग वैदिक समाज हमारा कृषक था, और सॉरी उत्तर वैदिक समाज जो था कृषक था, और ऋग वैदिक समाज में चारागाह ज़्यादा फोकस किया जाता था उस पर। नेक्स्ट, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया, तो ये था लॉर्ड डलहौजी। उत्तर प्रदेश कानपुर और लखनऊ नगर किस वर्ष जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने थे, तो ये थे 1971 और 1981 में। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो एम.के. गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय सबने भाग लिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें नहीं शामिल थे। नेक्स्ट है कि उत्तर जो हमारी सूची है, मतलब कि कौन सा प्रथा चलती थी किस राज्य में, उससे रिलेटेड है। तो जजमानी प्रथा कहाँ चलती थी, उत्तर भारत में, यानी ए का फर्स्ट हो जाएगा। और मिरासी कहाँ चलती थी, कर्नाटक, सी का सेकंड है। 12 बलूट, सी का सेकंड कहाँ पे, 2 ऑप्शन में। 12 बलूट कहाँ चलता है, तमिलनाडु में। और अडाडे गुजरात, डी का थर्ड, इधर सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द स्टोरी ऑफ माई, ये पुस्तक है, उनके लेखक से मैच कराना है, तो द स्टोरी ऑफ माई डिपार्टेशन किसकी पुस्तक है, लाला लाजपत राय की है। गीता राय बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अब्दुल कलाम ने लिखी थी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी का सेकंड, डी का सेकंड है, तो ए का थर्ड, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। डी का सेकंड एक ही में दे रखा है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिन मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये था और रॉबर्ट ई पार्क। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी, ये कही थी हैदर अली ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण नहीं है, तो प्राकृतिक आवास का नष्ट होना ही सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है वन्य प्राणियों के विलुप्त होने का। और इसके अलावा जंगलों में आग लगा देना ये भी है, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्य ये भी है, जैसे कि जनसंख्या की तीव्र गति, इसका कोई पर्यावरण से रिलेटेड नहीं है। तो इसमें सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। कथन है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे, तो ये भी सही है। और इसकी ये जो व्याख्या है ये भी सही करता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये तो हमारा करंट अफेयर्स है, हम इसको छोड़ते हैं, हम सिर्फ स्टैटिक पढ़ेंगे, करंट अफेयर का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे पढ़ने का। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कब से इनका कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, कौन सी किताब कब लिखी थी। तो हमें कुछ अगर ना भी पता हो तो हमें इतना तो पता है किताबुल हिंद हमारी सबसे पहले लिखी गई थी, अलबरूनी ने लिखी थी, तो तीसरा सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद पृथ्वीराज रासो आए थे और उन्होंने चंद्रवरदाई लिखा था, तो सेकंड वाला सब उसके बाद आएगा, तो 3 के बाद सेकंड एक ही ऑप्शन में, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है जल्दबाजी में, तो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो इसको हम देखते हैं ज़रा फिर से, इसको मैच करते हैं। यहाँ पे अडाडे जो है वो तमिलनाडु का है और 12 बलूट महाराष्ट्र से रिलेटेड है, तो बी का थर्ड हो जाएगा और डी का फोर्थ है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, बाकी सब सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें हमारा क्या ऑप्शन करेक्ट है, तो 3 का सेकंड, और मतलब 3 किताबुल हिंद पहले आई थी, उसके बाद पृथ्वीराज रासो आई थी, उसके बाद लिखी गई थी तबकात-ए नासरी, उसके बाद फतवा जहांगीरी। ये तो करंट अफेयर का स्किप करते हैं। नेक्स्ट है 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था, तो अबुल हसन कुतुब शाह था। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में ये भी है हमारा करंट। अकबर ने लड़कों और लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, हाँ बिल्कुल। और अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों से दबाव के से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी, तो बिल्कुल ये दोनों बातें सही हैं, एक में दोनों सही है। नेक्स्ट तो करंट अफेयर का, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दीवाने तन किससे रिलेटेड है, तो ये हमारे जागीर और वेतन को देखता था, तो ए का थर्ड हो जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर भी हम देख लेते हैं। मुस्तारफी जो था हमारे राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता था, और मुशर्रिफ जो था वो कार्यालय को संभालता था, वाक्यानवीस प्रमुख घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करता था। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो शेख निजामुद्दीन औलिया सही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि इनकी जो दरगाह है उनसे रिलेटेड दिया है। इनकी दरगाह कहाँ पे है, नई दिल्ली में, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबाह को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया था? तो ये थी साहब नहर। इसके बाद किताब नौरस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? यह था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इसके बाद उत्तर प्रदेश में जो ये तो सारे करंट के क्वेश्चन है, इनको हम सब छोड़ देते हैं क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं पढ़ने का। तो नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें, ये भी करंट का ही है। हाँ, 50वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित जातियों में से कौन सा भारत के अंडमान निकोबार के द्वीप समूह की नहीं है? तो रेंगमा नहीं है, बाकी सब हालचू अंशे सोमपेन हमारी अंडमान निकोबार की हैं। ये क्वेश्चन करंट का है लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्योंकि अभी हमारा जो है टाइगर सेंसस जारी हुआ है, तो इसमें भारत उस काल में तो ये दोनों सही थे, लेकिन हम लोग आज के हिसाब से देखें तो भारत की अवधि का आज 75 साल हो गए आज़ादी को, तो 75% हैं बाघ। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार की नदी है? तो ये है सतलज। झेलम, गंगा, रावी जो हिमालय के निचले जगहों से निकलती हैं ग्लेशियर से, लेकिन सतलज जो है हमारी हिमालय के पार से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। तो ये तो हमारा करंट हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे खस सम्मिलित नहीं है। खस जो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है जनजाति। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं साला झील कहाँ है, लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में, ये तो हमको पता ही है। बनकट झील कहाँ है? हरियाणा में। सी का थर्ड हो जाएगा, बी का सेकंड, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट, यानी कि सारे लाइन से दे रखे हैं। काली वैली तमिलनाडु में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, लेकिन इसका सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ दे रखा है। तो गाइस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 60 से अपना शुरू करेंगे और इसको पेज को मैं सही करूँगी, तो फिर मैं स्टार्ट करूँगी। तो तब तक के लिए देखते रहिए और पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे और तब तक के लिए सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर